फर्स्ट प्लस लास्ट, इधर देखो फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3, चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे, रूल्स है। कैसा रहा फिर, अपनी क्लास नहीं हुई थी ना कल। चलिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। टाइटल डालेगा, टाइटल डालेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यहाँ से भी काफी चांस होता है सवाल आने का, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। कैसा है आयुष, सृजनी, साक्षी, सब बढ़िया? चलिए, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बेसिकली हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे, रूल्स है, फॉर्मूला है, उसके अंदर के कुछ की पॉइंट्स है, थ्योरी है। तो ये सारी चीजों को एक एक करके अपन समझते हैं, ठीक है। वन बाय वन अपन समझते हैं इसको। चलो, एक्चुअली, चलो छोड़ो, फर्स्ट लिखेगा। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या, एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन कराने के पहले या फॉर्मूला बताने के पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक्जैक्टली है क्या। देखो, ये जो हमारे पास है दोस्तों, ये है एक्स एक्सिस, और ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को इस कर्व के अंडर एरिया निकालना है, समझते हैं, ठीक है। कर्व के अंडर एरिया निकालने का मतलब ये हो रहा है कि मान लो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में एरिया निकालना है। ये है ए और ये है बी, ठीक। तो आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करने की जाननी पड़ रही है, बहुत बढ़िया। तो इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए से बी, ठीक है। और ये वाला जो पूरा का पूरा इसके अंडर अपन एरिया निकाल लेंगे। इसके अंडर आप जब एरिया निकाल लोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। ये तो कहानी समझ में आ रही है। एरिया अंडर कर्व के नाम से इसको जानते हैं अपन। तो ये हो जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये उस एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इसी को आप क्या बोलोगे? आप इसी को बोलोगे एग्जैक्ट वैल्यू। कॉपी में लिखते जाएंगे। बट अगर इसी चीज को हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पॉइंट वाइज अप्रोक्सीमेट होगा। तो यहाँ पर इसमें पूरा का पूरा एक, इसमें पूरा का पूरा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करने के बजाय मैं एक कोई कर्व ले लूंगा या लाइन ले लूंगा जो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में से डिवाइड कर देगा। और उन पार्ट्स में y की वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो भी तो एरिया होगा। अगर मैं इसको पार्ट वाइज ऐड कर दूं स्टेप में, तो भी तो एरिया होगा, ये सब। अब हो सकता है मैं इसमें दो स्टेप में काम कर दूं भाई, एक मैं यहाँ से आकर एक लाइन खींचा, एक स्टेप हो गया, और फिर यहाँ से आकर दूसरी लाइन खींचा, दो स्टेप हो गया। तो दो स्टेप में अगर मैं करूंगा तो उतना एक्यूरेट मिल पाएगा क्या? उतना एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैं बहुत ही बारीकी से देखता हूँ इसको, तो यहाँ पे अगर मैं बहुत ही बारीकी से इसको देख रहा हूँ, तो ये देखो, ये पीली वाली लाइन यहाँ से छूट रही है, ये नीचे है, ठीक है, और ये पीली वाली लाइन यहाँ पर है, दिख रहा है आप लोग? तो उतना मैं तुमको दिखाता हूँ वापस से। अगर मैंने इसको दो बार में इंटीग्रेट कर दिया, दो बार में मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया, मैंने मान लो लिया एक पॉइंट यहाँ से, और दूसरा पॉइंट मान लो मैंने ले लिया यहाँ से। तो ये जो मेरे पास आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट ये एरर, ये वाला जो पार्ट ये एरर, ये सॉल्व। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पार्ट ये एरर है ना भाई। अब एक बात बताओ, अगर मैं स्टेप साइज कम कर देता हूँ, अगर मैं जो इटरेशन है या जो मेरा ब्लू कलर की जो लाइन है उसको मैं दो बार में नहीं करके 6 बार में करता हूँ, तो क्या होगा? तो मान लो कि मैंने ये जो लाइन है ये लिया एक लाइन, रेड कलर की यूज कर रहा हूँ, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन, और ये छठी लाइन। तो एरर आपको देखो कितना कम हो गया। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये एरर है, छोटा छोटा ये एरर हो जाएगा, ये थोड़ा सा एरर हो जाएगा, ये सब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो यही है। अब देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोग बेसिकली एरिया निकालना है। चलो अब पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में तीन हम लोग को फॉर्मूला या रूल पढ़ना है। पहला लिखिएगा, कॉपी में लिखो ट्रेपेजॉइडल। बस लिखिएगा ट्रेपेजॉइडल रूल। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आप लोग को?
पहले अगर न्यूमेरिकल मेथड पढ़े होगे तो हो सकता है इस तरीके से ना समझो, तो हमसे फॉर्मूला रट्टा मार लिया और काम चल गया हो ना। तो ट्रेपेजोइडल रूल क्या हो रहा है देखो ध्यान से। ये मैं ले रहा हूँ x बराबर 0 से, x बराबर 0 प्लस nh f ऑफ x dx। आराम से कॉपी में लिखना, ठीक है। पहले मैं आपको ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, उसके बाद उसकी थ्योरी लिखूंगा। ये होता है h/2। h क्या है, n क्या है, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, सिर्फ अभी फॉर्मूला ध्यान रखो। यहाँ पर y0 क्या है, फंक्शन की वैल्यू इनिशियल वैल्यू पे, x0 पे y की वैल्यू। अगर आप पूछोगे कि सर ये y0 क्या है, व्हाट इज y0, तो y0 इज नथिंग बट व्हाट, x0 पे y की वैल्यू। समझ में आया? x0 पे y की वैल्यू, 0 पे y की वैल्यू मत बोल देना। मान लो ये स्टार्ट हुआ 1 से, तो y0 क्या होगा, कमेंट करो। 1 पर y की वैल्यू, 1 पर y की वैल्यू, ठीक है। बढ़िया। अब ध्यान समझना, ये y0 yn ये सब क्या है सर, ये सब पॉइंट फंक्शन है, हमारी पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। y0 y1 y2 yn क्या है, ये सब पॉइंट फंक्शन है, क्लियर है। ये सब हमारे पॉइंट फंक्शन है। अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंट फंक्शन है, मैं तो बोलता हूँ सर पॉइंट फंक्शन है, तो ये x और इस पे वैल्यू निकालेंगे, x0 पे x1 पे x2 पे x3 पे xn पे सबकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो छोड़ो अभी। सबसे पहले समझते हैं कि इसका शॉर्टकट कुछ हो सकता है कि याद करने का, तो देखो इसका शॉर्टकट याद करने का है h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट और प्लस 2 into रेस्ट, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट और 2 into रेस्ट। चलिए कुछ एक पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट लिखिएगा। ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, फर्स्ट पॉइंट। ट्रेपेजोइडल रूल is used to find the area, is used to find the area by fitting the curve, by fitting the curve, by fitting the curve using line, using line। पहला पॉइंट बोला मैंने, याद रखिएगा, इन पॉइंट से भी क्वेश्चन आपको आएगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, इसमें क्या यूज कर रहे हो आप, लाइन यूज कर रहे हो, ठीक है। क्या यूज कर रहे हो, लाइन। दैट मींस लिखिएगा सेकंड पॉइंट, दैट मींस ऑर्डर ऑफ फिटिंग पॉलिनोमियल, दैट मींस ये हमारा भी कैसा क्वेश्चन पूछा मेरे भाई। लाइन का मतलब नींबू होता है, नींबू से कैसे फिट करेगा बेटा, नींबू से फिट कर देगा को, तू नींबू छोड़ दे है। मतलब अगर मैं लाइफ भी बोलूंगा तो भी लाइन सुनाई देना चाहिए इंजीनियर को। चल कोई बात नहीं, ठीक। दैट मींस ऑर्डर ऑफ फिटिंग पॉलिनोमियल इज 1, ब्रैकेट में लिख लेना लीनियर। दैट मींस ऑर्डर ऑफ order of fitting polynomial, that means order of fitting polynomial, that means order of fitting polynomial is 1। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, to use trapezoidal rule there is no restriction in step count or interval, ऐसा लिखो, step count मत लिखिएगा। to use trapezoidal rule, to use trapezoidal rule, to use trapezoidal rule there is no restriction, there is no restriction, there is no, there is no restriction for the interval, for the interval। ब्रैकेट में लिख लो n can be even or odd, ब्रैकेट में लिख लो n can be even or odd, ब्रैकेट में लिख लो n can be even or odd। अब देखो ये मान लेते हैं हम लोग a है, स्मॉल a, और इसको ले लेते हैं अपने स्मॉल b, ठीक है। ये लोअर लिमिट हो गया दोस्तों, और ये अपर लिमिट हो गया। सब लोग लिख लिया, तीनों पॉइंट 1 2 से लिख लिया, तीनों पॉइंट लिख लिया, ऐसा मतलब भाई ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया अपर लिमिट, ये हमारे पास हो गया लोअर लिमिट। तो ध्यान से देखो, अगर मैं b माइनस से निकालता हूं तो क्या होगा बोलो, अगर मैं b माइनस से निकालता हूं तो b माइनस से आ जाएगा nh, ये सुनो। nh की वैल्यू अगर आपके पास b माइनस से आ रही है, तो आपके पास अगर मैं पूछूं कि भाई h क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर b माइनस से डिवाइडेड बाई n, लेकिन b माइनस से डिवाइडेड बाई n ये हमारे पास आ गया h, b माइनस से डिवाइडेड बाई n हमारे पास क्या आ गया h। व्हाट इज b, व्हाट इज a, व्हाट इज n, तो लिखेगा b और a तो पता है, b और a तो पता है, हम लोग लिखेंगे n क्या है, तो लिखेगा n दैट मींस नंबर ऑफ इंटरवल्स, और h हमारे पास है स्टेप साइज,
स्टेप साइज, स्टेप साइज बेसिकली क्या होता है, xn प्लस 1 माइनस xn, मतलब सर मतलब अगर मैं केवल 0 डाल दूं तो x1 माइनस x0। अभी हम लोग सब एक झटके में समझ जाएंगे, सिर्फ लिखते चलना, क्योंकि मैं अब लेने वाला हूं एक छोटा सा ट्रायल। मान लो कि भाई x0 में, यहाँ से देखना, मान लो मैं बोल रहा हूँ भाई x0 में आपके पास y की वैल्यू है y0, ठीक है, x1 में आपके पास है y, x2 में आपके पास है y, x3 में आपके पास है y, लास्ट ले लेता हूँ, चलो x4 में आपके पास है y। क्या आप मुझे बता सकते हो कितने पॉइंट फंक्शन आपको दिख रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट फंक्शन? 5, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो ये मेरे पास आया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास है पॉइंट फंक्शन। कभी अगर पॉइंट फंक्शन लिखा हो, 2-3 बार गेट एग्जाम में वर्ड यूज किया पॉइंट फंक्शन, तो कभी भी अगर पॉइंट फंक्शन लिखा हो तो तुम समझ जाओ ये y0 y1 y2 y3 y4 की बात कर रहा है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बात समझना, ये जो मेरे पास है यहाँ पे, यही स्टेप साइज है, ये सुनो कि कितने का वो स्टेप लेकर के आया। तो ये स्टेप साइज है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो हमारे पास कितना है, h है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो h कितना हुआ, ये 1 है तो ये 2 है तो h हो गया 1, सिंपल है ना। मान लो एक 3 है और एक 3.5 है तो h कितना हो गया सर, एक 3 है और एक 3.5 है सर, तो h 0.5, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि यहाँ पर कितने इंटरवल है, तो आप बोलोगे सर इंटरवल तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 है सर। तो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 4 है, समझ में आया। तो आपके पास पॉइंट फंक्शन कितने साहब, पॉइंट फंक्शन आपके पास है 5, इंटरवल कितने 4। मान लो पॉइंट फंक्शन 6 हुआ तो इंटरवल कितना होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि पॉइंट फंक्शन जो होता है वो होता है n+1, ये सब पॉइंट फंक्शन हमेशा n+1, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पहला ट्रेपेजोइडल रूल, क्लियर है अभी, n क्लियर, h क्लियर, सब क्लियर है। अब क्लियर हो गया, सब सोच रहे हो पहले n h क्या है ना, अभी अपने को सब क्लियर है ना, यस गिव थम्स अप, यस। चलो सेकंड लिखेंगे, अब हम लोग ये सब बार-बार नहीं पढ़ेंगे, हमको एक बार पता चल गया भाई एक ही कहानी है, तो हम लोग को जो बेसिक है वो हम लोग क्लियर हो गया। क्वेश्चन तो करेंगे बेटा, क्वेश्चन की बिना काम कैसे चलेगा रे बाबा, ठीक है। चलो सेकंड लिखिएगा, हम तीनों रूल एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन में तीनों रूल अप्लाई करके चेक करेंगे, समझे। सेकंड लिखिएगा सिम्पसन्स रूल। सिर्फ अगर सिम्पसन्स रूल लिखा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये कौन सा है, 1/3 रूल, समझे क्या। पहली क्लास में बताया था मैंने, लास्ट क्लास जो लिया था न्यूमेरिकल मेथड की, उसमें यही बताया था कि अगर सिर्फ सिम्पसन लिखा हुआ है तो आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ सिम्पसन्स लिखा है इसका मतलब है, अब ऐसा मत बोलना सर पता नहीं कुछ तो दिया नहीं था सर, सिम्पसन लिखा था समझ नहीं आया, लगो 1/3 ही लगाना है, ठीक है, यही बाय डिफॉल्ट है। क्लियर है, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल लगेगा बस। चलिए कुछ पॉइंट अपन लिखते हैं फिर अपन फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा सिम्पसन्स 1/3, बार बार एरिया फाइंड करने के लिए लिखा है, ये नहीं लिखेंगे, बता दिया ऊपर में लिख दिया एरिया, मतलब बात खत्म हो गई, तो बार बार ये नहीं लिखेगा। इन दिस रूल, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट पहला पॉइंट लिखेगा इन दिस रूल, इन दिस रूल, इन दिस रूल, इन दिस रूल, इन दिस रूल we use parabola to fit the curve, we use parabola। तो हम लोग कर्व, अब लोग पहले हम क्या लाइन लाइन खींच के फिट कर देते थे, उससे क्या एरर आ रहा था, तो अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पैराबोला, छोटा छोटा पैराबोला आर्क ले लेके, जैसे तुम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हो ना, वो फ्रेंच कर्व लेते हैं हम लोग, फ्रेंच कर्व ऐसे आर्क ले लेके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, क्या है सब भूल चुके हो, सिविल वालों थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, फ्रेंच कर्व होते हैं आर्क बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या ले रहे हैं, पैराबोला ले रहे हैं, छोटा छोटा पैराबोला। तो क्या बोला मैंने क्या बोला, पैराबोला। आज आप लोग मेरा फेस ऐसे एक्सप्रेसिव और वैसा नहीं लग रहा है, एक्चुअली ना पापा को कल से फीवर है, कल से इनफैक्ट कल तो है ही परसों से, और आपको थोड़ा सा क्या है कि कुछ बॉडी में और भी फीलिंग है अलग टाइप से, तो अपने को लगा ठीक हो जाएगा करके, बट मेरे को लग रहा है कि डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट थोड़ा सा टेंशन हो गया ना, तो टेंशन में जल्दी ले लेता हूँ, थोड़ा सा इमोशनल टाइप का इंसान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता हूँ, छोटा सा चीज़ को बहुत बड़ा सोच लेता हूँ। मेरे टाइप मत बनना भाई कभी भी, है ना, नॉर्मल लेते हैं सब लोग, कैजुअल लेते हैं, जो कैजुअल लेता है वो कूल रहता है, मैं छोटी छोटी चीज़ में बहुत टेंशन लेता हूँ, अगर उस चीज़ को मैं जानता हूँ उससे बात भी लेता हूँ। नहीं बेटा क्लास तो भी ले रहे हैं अपन। चलो पहला पॉइंट क्या है, क्या बोला था मैं, कौन सा कर्व यूज कर रहे हो उसमें, पैराबोला लिखेगा, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ फिटिंग पॉलिनोमियल, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ फिटिंग पॉलिनोमियल is 2, that means order of fitting polynomial is 2। थर्ड पॉइंट लिखेगा, थर्ड पॉइंट, in this rule the number of intervals must be even, in this rule the number of interval must be even, n की वैल्यू इवन होनी चाहिए, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं फटाक से, अब कोई कुछ नहीं पूछ पाएगा मेरे से क्योंकि सब कुछ मैंने बता दिया, x0 लोअर लिमिट है x0 प्लस nh है ना, f of x dx, ये होता है 1/3 तो h/3 y0 प्लस y1 4 into y1 प्लस y3 प्लस y5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा h/3, सॉरी y0 प्लस yn लिखना सॉरी, y0 प्लस yn 1 पॉइंट करो, h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 into this 2 into this, मतलब क्या हो रहा है h/3। अगर मैं इसको शॉर्टकट बनाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ,
तो ये हो जाएगा सर फर्स्ट प्लस लास्ट। और देखो 4 के साथ ना ऑड वाले लोग हैं, ओ फॉर ऑड लिख लेना, ठीक है। और 2 के साथ मेरे पास ना इवन वाले लोग हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पता लगे ऑड इवन बोलो तो मेरे को देख रहे हो क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ये जितना भी है सब ऑड है मेरे भाई, और ये जितना भी है सब इवन है। समझ में आ रहा, दिख पा रहा? तो ये हो गया तुम्हारा 4O2E, याद रहेगा? 4O2E याद करने का बेहतरीन तरीका ये है 4O2E, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 3, सिम्पसन्स 3/8 रूल। यहीं पे लिख रहा हूँ ताकि हम लोग को पता रहे कि एग्जैक्टली क्या अंतर है दोनों में। लिखिएगा सिम्पसन्स 3/8 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। पहला पॉइंट लिखिएगा, इन दिस रूल वी यूज द फिटिंग पॉलिनोमियल विद ऑर्डर हायर देन पैराबोला। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ दोबारा, इन दिस रूल, इन दिस रूल वी यूज द फिटिंग पॉलिनोमियल, इन दिस रूल वी यूज द फिटिंग पॉलिनोमियल with order greater than parabola, with order greater than parabola. That means order of fitting polynomial is 3. Order of fitting polynomial is 3. Next point लिखिएगा, next point, next point, in this rule the number of interval must be multiple of 3. The number of interval must be, the number of interval must be multiple of 3. The number of interval must be multiple of 3, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं, क्या समझ में आ रहा है बताओ? सर इसमें हमें ये फील हो रहा है कि 3/8 है तो 3h/8 तो याद रहेगा। यहाँ पर अंदर जुगाड़ क्या बन रहा है, फर्स्ट प्लस लास्ट तो ठीक है सर, है ना? चलो एक जुगाड़ तो तय है। इसमें मेरे को लग रहा है कि आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पर 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 है, जैसे y3, y6, y9, और बाकी जो बचा कुचा माल है वो 3 इंटू रेस्ट। हाँ यार बोला, याद रह पाएगा जानवी ये? तो मैं से तुमको याद करने का जुगाड़ भी बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 और 3 इंटू रेस्ट। एक बार सारा रिवीजन मारो फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हो गया रिवीजन। चलो फिर एक ऐसे जस्ट थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने 2013 में दिया था। बताओ भाई, छूते ही आंसर आ जाना चाहिए इसमें। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की स्कीम दिया हुआ है इधर, और आपके पास इधर दिया हुआ है ये। तो सिम्पसन्स 3/2 ऐसा मतलब ये थर्ड ऑर्डर जाएगा, ट्रापेजॉइडल में फर्स्ट ऑर्डर जाएगा, यहाँ सेकंड ऑर्डर, कुछ नहीं था। इसको भी देख लो, आईआईटी रुड़की ने 2017 में क्या किया था। आईआईटी रुड़की ने 2017 में क्या बोला था, 1/3 रूल है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, तो जो कंसेक्यूटिव पॉइंट होगा वो किससे ज्वाइन करेंगे हम लोग। उनको पता है भाई 1/3 रूल आप बोल रहे हो तो आप पैराबोला यूज करते हो। अच्छा, पॉलिनोमियल विद पावर 1/3 तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी तो वैसे काट दो, लेकिन ऑप्शन डी तो वैसे काट दो, फ्रैक्शन में कहाँ पॉलिनोमियल है। बट अब ये देखो, ए बी और सी ध्यान से देखो, ए बी और सी को ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे सिम्पसन की जगह लिखा होता ट्रापेजॉइडल तो आंसर ए होता, और 1/3 की जगह अगर 3/8 लिखा होता तो आंसर सी हो जाता। ये सॉल्व। तो इसलिए ये दिया क्योंकि अगर अचानक से पढ़ के गया और रिवाइज नहीं किया तो भूल जाएगा वो, तो गड़बड़ कर देगा। इसलिए मैं तुमको लाइन से सीक्वेंस से पढ़ाया। पहले नहीं तो सिम्पसन पढ़ाया जाता है कई जगह पे, उसके बाद ट्रापेजॉइडल पढ़ाया जाता है। हम ट्रापेजॉइडल पहले से पढ़ रहे हैं क्योंकि लाइन पैराबोला और फिर पैराबोला से ज्यादा मतलब 3, तो 1 2 3 ट्रापेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 और 3/8। समझ में आ गई बात? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। इंटीग्रेशन
0 से 6 1/1 plus x square dx. Find the value by all three rules. देखो n = 6 एक ऐसा नंबर है जो मिनिमम वैल्यू है n की, जो तीनों में लगेगा। देखो ट्रापेजोइडल में तो कुछ सोचना नहीं है, ट्रापेजोइडल में कुछ नहीं सोचना है। 1/3 में क्या होना चाहिए? n 2 4 6 होना चाहिए, और 3/8 में क्या होना चाहिए? 3 6 9। तो कॉमन क्या बैठ रहा है? समझ में आ गई बात? तो तीनों लग जाएगा, इसमें हमको टेंशन नहीं होगा, समझे? मान लो अगर यहाँ पर लिखा होता 3, तो कौन कौन सा रूल लग सकता था? ट्रापेजोइडल लग जाता और 3/8 लग सकता था। ट्रापेजोइडल और 3/8 बेटा। मान लो यहाँ पर होता 8, तो क्या क्या लग सकता था? ट्रापेजोइडल तो कभी भी लग सकता है, ट्रापेजोइडल में कोई लफड़ा नहीं है, और 1/3 लग सकता था। बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया। तो इसको दोस्तों हमको सॉल्व करना है। फिर एक और पॉइंट है भाई, ऑल्सो फाइंड एरर। एरर भी निकालना। एरर निकालने के लिए हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के मेरे को बताओ क्या है। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स x। रेडियन में पुट करना, डिग्री में नहीं याद रखना। 0 to 6 पुट करो और बताओ आंसर। रवि यार ये तो प्रॉब्लम है, एग्जाम में भी यही मिस्टेक करेगा तो मेरे इतना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आंसर कमेंट करो क्या है। tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 6 बस निकालना है। ये आ रहा है बेसिकली 1.4, ज़्यादा ज़्यादा लगा देंगे तो 1 लगा देते हैं। tan इनवर्स 6 की वैल्यू आ रही है 1.46, ठीक है? सॉरी 1.41। क्लियर है सभी को? अब क्या करेंगे सर? अब अपन लगाएंगे यहाँ पे ट्रिपल ये वो तो दुनियादारी सब कुछ। चलो ट्रिपल लगाते हैं। सबके लिए हमको पॉइंट फंक्शन निकालना पड़ेगा। गुरु इधर देखो, स्टेप साइज कैसे निकलेगी बेटा? ये है a, ये है b, स्टेप साइज कैसे निकलेगा? ठीक है, स्टेप साइज बताओ क्या आ रहा है? चलो पॉइंट फंक्शन निकालो। पॉइंट फंक्शन निकालते चलो। आप 0 पे निकालोगे, क्या होगा? तो इतना लेट कैसे क्लास आ रही बेटा? वन 0 से लेकर 6 तक पॉइंट फंक्शन कितने निकलेंगे टोटल? टोटल कितने पॉइंट फंक्शन आएंगे आपके पास? 7 पॉइंट फंक्शन आएंगे। मौसम वैसा ही है यार, मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या है, हम लोग तो जो 20 30 साल 40 साल वाले लोग हैं, 50 साल भी ठीक है, ओके। उन लोगों की तबीयत खराब होती है तो हम लोग सह के खत्म कर लेते हैं। बट जो पापा मम्मी लोग हैं, मतलब इनकी एज 65 70 है, उन लोगों को तो टेंशन होता है। चलो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है सर? 0 पे वैल्यू क्या आ रही है सर? 0 पे वैल्यू क्या आ रही है सर? 1। ऐसे करके मेरे को सब पे वैल्यू निकाल के बताओ। कैलकुलेटर अलाउड है भाई ना? थैंक यू शुभम, थैंक यू शुभम। ठीक है जानवी, क्या हो गया? अगेन कोई तबीयत वाला मैटर है किसी का? मौसम ही एकदम गड़बड़ चल रहा है। चलो तो ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है जानवी, ओके। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को अपन वैल्यू यूज करते जाते हैं। सबसे पहला मेथड लगा रहे हैं ट्रापेजोइडल। देखो ट्रापेजोइडल जो है, ये है h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट और 2 इंटू रेस्ट। ऐसे ही याद करना। h की वैल्यू है 1, आगे बाई 2। फर्स्ट क्या है? ये देखो यहाँ पर देखो, ये सब है तुम्हारा y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। सभी को समझ आ रहा है ना कैसे करना है? तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3। कैलकुलेटर यूज करो भाई, हाथ से तो मत करने पड़ जाना।
निकालते रहो जल्दी से, इसको बताओ वैल्यू क्या आ रही है। फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू क्या था ये, 4 ऑड, 4 ऑड 2 इन, ये है ना। पहली वाली वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बताओ। अच्छा, इसमें हमेशा याद रखना आप लोग, इसमें ना अप्रोक्सीमेट मत करना, अप्रोक्सीमेट ऑलरेडी है तो इसको भी हम लोग वैसा लिखेंगे। 4.1.05 था ना, यहाँ पे भी कम से कम 3 से 4 डेसिमल, 3 डेसिमल मिनिमम, तो ये है 1.409। सिम्पसन क्या आ रहा है, अरे वैल्यू डालो यार। फर्स्ट प्लस लास्ट, इधर देखो, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3, 6 ऑलरेडी यूज है, और 3 इंटू रेस्ट, रेस्ट मतलब y1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा y1 प्लस y2, y3 यूज हो चुका है, y4, y5, y6 यूज हो चुका है। चलो खत्म करो, किसका जल्दी हो जाए। सिम्पसन 1/3 आंसर बोलो बेटा। 3/8 से आंसर बोलो, 3/8 से बोलो। शुभम 1.365 जो है वो 1/3 से है क्या? लास्ट वाला एक बार चेक करो, रवि ने बोल रहा है, रवि बोल रहा है 1.355, चेक करो एक बार। 57, ठीक है, एरर बताओ, एग्जैक्ट क्या पता ना, ये एग्जैक्ट है, एरर बोलो, माइनस करोगे एग्जैक्ट आंसर लिख लेना। 1.405 माइनस 1.409, बहुत ही कम एरर आ रहा है यहाँ पे। 1.405 माइनस 1.365, 1.405 माइनस 1.405 माइनस 1.357, ये लो एरर भाई, सबसे कम एरर यहाँ पर है, ये एरर आ रहा है, ये मजा आ गया। थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर है, न्यूमेरिकल पार्ट भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। नोट कर लिया क्या, जल्दी बोलो, नोटेड है। चलो क्वेश्चंस कराने मुझे, बट बेटा क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे, ठीक है। और कल ही अपन डिफरेंशियल कैलकुलस भी खत्म कर देंगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, आप लोग बाकी रिवीजन जल्दी से और करते रहो, रिवीजन वगैरह करते रहो, ठीक है। कल क्लास नहीं तो परसों कर लेंगे, डोंट वरी। चलो ठीक है।